आप लोगों के साथ भी इससे पहले कभी रैगिंग हुई थी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, हमारे साथ कोई रैगिंग नहीं हुई है। सर, बच्चे काफी घबराए हुए हैं। मैं इन स्टूडेंट्स के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। कोई खाली क्लासरूम है यहाँ पे? हाँ, सामने है। आप लोग प्लीज अंदर आइए। अच्छा, आप लोगों को अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है खुल के बताओ। हाँ सर, हुई है हमारे साथ रैगिंग। क्या नाम है आपका? सर सावन। सर, मेरे साथ भी रैगिंग हुई है। हाँ सर, मेरे साथ भी। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रैगिंग करने वाले को सबक सिखाएंगे हम। कौन है वो बदमाश स्टूडेंट्स? वो कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और सर वो सिर्फ नाम के स्टूडेंट्स हैं, 30 साल से भी ऊपर की उम्र के हैं वो। पूरा कॉलेज उनकी गुंडागर्दी से डरता है। उनकी गुंडागर्दी तो हम निचोड़ के निकाल लेंगे। आप लोग ये बताओ कि आपने देखा था उन सीनियर स्टूडेंट्स को विजय के साथ रैगिंग करते हुए? नहीं सर, विजय तो किसी भी तरह बच निकला इनकी रैगिंग से। अरे इसके बाल देख। देख देख, चूजा आ रहा है, चूजा आ रहा है। क्या है? कहाँ घुस रहा है? उधर से जा। उधर से जा ना। आजा, इधर से आजा। उधर जा। फिर यहाँ से आ गया। उधर से जा, बोला ना एक बार तुझे। जान दे भाई, आजा। जा जा जा, हट, चल कल आइयो। अरे चल जा जा। अच्छा आजा आजा। चल छोड़ना। देख देख, एक और आया शिकार। अबे किधर जा रहा है? रुक। किधर? सुबह सुबह? हाँ, कैसे हो विजय बाबू? आपने तो हमें धोखा दे दिया। धोखा? कैसे धोखा? कल रात तू आया क्यों नहीं कॉमन रूम में? बुलाया था ना तुझे? वो मैं क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, वो हम जूनियर से पूछ रहे थे कि इनको कॉलेज में कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? बताना। हाँ सर, वही बात थी। ये मत समझना कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने पहले भी तुम तीनों को चेतावनी दी थी कि जूनियर स्टूडेंट से दूर रहो, समझे ना? सर, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। जाइए सर, आपकी यहाँ से ज्यादा जरूरत बाथरूम में है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम तीनों पर कड़ी नजर है मेरी, समझे ना? जी सर। जी सर। बड़ा है हम पे नजर रखने वाला। कल रात को रैगिंग की, उसको पता चला? अरे अरे, तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर चीफ गेस्ट? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी होनी बाकी है। हैं? सर प्लीज मुझे जाने दो सर। अरे इंटेलिजेंट बच्चा है, लेट हो रहा है। जा जा। अच्छा सुन, सर प्लीज चल जा। अबे बड़ी जल्दी है तेरे को, हाँ? अभी जा, लेकिन बाद में टाइम पे आ जाना, समझा? चल जा। हाँ चल निकल। हाँ सर। चल। भाग भाग। विजय बच तो निकला उनकी रैगिंग से, मगर उससे फायदे की जगह उल्टा और नुकसान हो गया। और सर, सीनियर्स का ईगो हर्ट हो गया और मानो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि वो विजय से बदला लेकर ही रहेंगे। अच्छा, विजय को लड़की के कपड़े पहना के रैगिंग इन सीनियर स्टूडेंट्स ने, इन बदमाशों ने ही किया था? हाँ सर, जैसा हमारे साथ किया था। सर, लड़कियों के कपड़े पहनाते थे सर, लिपस्टिक लगाते थे, फिल्मी गानों पे नचाते हैं सर। संभालो अपने आप को। जिस मानसिक पीड़ा से आप लोगों को गुजरना पड़ा है उसका बेहद अफसोस है हमें, पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर। ये बताओ कि ये सीनियर स्टूडेंट्स इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? अभी तो क्लास का टाइम है ना सर, वो अटेंड तो करते नहीं, दिन भर बस हॉस्टल में आवारागर्दी करते रहते। कॉलेज हॉस्टल? ए मनोज, इधर आ। बेटा, कल तेरे को एक काम दिया था करने के लिए, किया? सर, कल सारा दिन मैं क्लास में था, इसलिए आपका काम करना नहीं सका। देख,
पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, क्लास छोड़ और जो काम मैंने बोला वो करके आ। जल्दी। हाँ चल। ओए सोनू। जी सर। बेटा कल रात को मैंने तेरे को शर्ट इस्त्री करने के लिए दी थी ना मेरी। जी सर, वो कल रात को लाइट चली गई थी ना, इसलिए कर नहीं पाया सर। लाइट तो रात को गई थी ना, सुबह कर सकता था। अगले 10 मिनट में मुझे मेरी शर्ट मेरे हाथ में चाहिए, समझा? चल निकल। जी सर। नींद से आ रही है यार। ए, क्या नाम था तेरा? पप्पू। हाँ चल एक चाय लेके आ मेरे लिए, स्पेशल मलाई मार के। हाँ चल। सर मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। क्लास होती रहेगी, जा एक चाय लेके आ और साथ में पकौड़े भी। हाँ आज बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खाने का मजा आ जाएगा। चल जल्दी। मजा तो अब आएगा। सीआईडी के हाथ के चाय पकौड़े खाए थे नहीं? अब सीआईडी? हाँ सीआईडी। हमारे हाथ के पकोड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि नानी याद आ जाती है। सर वो सर देखिए, पकौड़े तो खाने पड़ेंगे तुझे। चल सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए सर। सर आपको कुछ गलत है सर एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए सर। बहुत शौक है तुझे रैगिंग करने का। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सब पता चल जाएगा। रेडी जयवंती, बाकियों को भी अंदर लेके आओ और सबको यहाँ पे लाइन में खड़ा करता हूँ। यस सर। आइए। हाँ सर आइए। सर घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। बताओ कौन है वो सीनियर स्टूडेंट जिसने तुम्हारे साथ रैगिंग की थी? नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, पहचानो से। हम लोग हैं यहाँ पे। सर आप तो कुछ ही देर के लिए आए हैं, बाद में तो हमें ही रहना ना इनके साथ कॉलेज में। नहीं रहना पड़ेगा। जो रैगिंग का दोषी है वो कानून की नजरों में भी अपराधी है। उस दोषी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। घबराओ नहीं और पहचानो से। सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर मैंने इसकी रैगिंग नहीं की सर। ये झूठ बोल रहे हैं। हीरो, जब तक बोला ना जाए बीच में नहीं बोलना, समझे? वरना ऐसे रैगिंग करूंगा कि बहुत तकलीफ होगी तुझे। सर मेरा यकीन मानिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर। सर मैंने सिर्फ वही किया जो मेरे लीडर ने मुझसे करने के लिए कहा। कॉलेज में पढ़ाई के लिए आते हो या लीडरबाजी करने के लिए? कौन है तुम्हारा लीडर? तुम? हाँ? तुम हो लीडर? सुनाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? सर कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। नहीं जयवंती, मुझे जवाब मिल गया। इन दोनों के अलावा बाकी सबको इस कमरे से बाहर ले जाओ। चलो। जी सर। बाहर आइए। बाहर चलिए। सब बाहर क्यों जा रहे हैं? हम भी जाएंगे। नहीं, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। अभी तो तुम दोनों से जरूरी विषय पे चर्चा करनी है। ये अंदर क्या हो रहा है? ये आवाजें कैसी आ रही हैं? अंदर धुलाई चल रही है। धुलाई? अगर कपड़े गंदे हो जाते हैं ना तो उन्हें साफ करने के लिए एक खास तरह की धुलाई की जरूरत पड़ती है। उन्हें निचोड़ना और पटकना पड़ता है। वैसे आपको, मैं इस हॉस्टल का वार्डन हूँ। बड़ा ही दुख हुआ आपसे मिलकर। यहाँ जूनियर्स की रैगिंग चल रही है और आप बैठे बैठे मक्खियां मार रहे हैं। मेरे रहते हॉस्टल में रैगिंग चल रही है? ये लो, पूरी फिल्म खत्म हो गई और ये पूछ रहे हैं कि फिल्म का विलन कौन है। चल। विनोद, रोनित, कितना समझाया था ना तुम दोनों को कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब देख लिया ना अंजाम। आप कौन? सर ये कहने को तो इस हॉस्टल के वार्डन है, पर इस हॉस्टल में चल क्या रहा है इस बारे में इन्हें कुछ अता पता नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इन दोनों को चेतावनी दी थी और इस विशाल को भी। सर ये भी मिला होगा इन दोनों के साथ। क्यों विशाल, तुम्हें भी खातिरदारी की जरूरत है? चलो अंदर। सर नहीं सर, नहीं सर प्लीज। ठीक है, अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ सच सच बता दो। कल रात क्या हुआ था विजय के साथ? बताता हूँ सर।
आइए सर, आइए आइए सर। सर यही वो जगह है जहां हमने विजय को रोका था। ये तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फ्लोर है ना? जी मैम। इसीलिए तुम सब यहाँ पे पड़े रहते हो दिन भर, ताकि जब जी चाहे जिसे जी चाहे परेशान कर सको। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप। विजय के साथ दिन भर आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया वो तो हमें पता चल गया है। अब उसके बाद रात को क्या किया उसके साथ ये बताओ, कैसे रैगिंग की? सर हमने किसी तरह की कोई रैगिंग नहीं की। झूठ बोल रहे हो? सच कह रहे हैं हम। हाँ, कल रात को गए थे हम लोग उसके कमरे में, मगर वो वहाँ मिला ही नहीं। तो फिर कहाँ चला गया था वो? पता नहीं सर, जब उसके कमरे में उसे बुलाने गए वहाँ नहीं था, वहाँ एक लड़की थी। आज इस विजय की ना अच्छी वाली रैगिंग करेंगे। और नहीं तो सही क्या? बात है। हर बार किसी न किसी बहाने से बच जाता है। इस बार उसकी नानी याद आ जाएगी। अबे विजय के रूम से कोई लड़की बाहर निकली। ये है कौन? पता नहीं यार ये अपने कॉलेज की तो नहीं लग रही है। और ये विजय के कमरे को ताला क्यों लगा रही है? अबे साथ में बैग भी है। कहीं विजय अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर भागने की तैयारी तो नहीं कर रहा है? देख देख। चल चल उसका पीछा करते हैं। चल। क्या हो रहा है यहाँ पर? अब इतनी रात गए, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो अभी डिनर किया था ना, तो ऐसे ही टहलने चलो अपने कमरे में जाओ। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम। कौन थी वो लड़की? पता नहीं सर, कभी देखा नहीं उसे यहाँ। मतलब वो लड़की इस कॉलेज की नहीं है? नहीं सर। तो फिर उस लड़की के पास विजय के कमरे की चाबी कहाँ से आई? और वो आ कैसे सकती है बॉयज हॉस्टल में? मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा वार्डन साहब। सर ये हो क्या रहा है यहाँ आपके अंडर? इस हॉस्टल में कोई नियम कोई कानून है या नहीं? सर मैं खुद हैरान हूं कि बॉयज हॉस्टल में एक लड़की कैसे आ सकती है। सर मेरे 20 साल के करियर में मैं आज पहली बार सुन रहा हूं। ना आपको रैगिंग के बारे में पता है और ना इसके बारे में। आखिर पता क्या है आपको? मैडम ये जरूर उस वॉचमैन मोहन का काम होगा। लड़की ने उसे पैसे दिए होंगे और वो शराब के नशे में धुत उस लड़की को एंट्री दे दी होगी। अच्छा, बुलाओ इस पियक्कड़ वॉचमैन को। जी सर। सर तुम्हारे रहते कोई लड़की यहाँ बॉयज हॉस्टल के अंदर कैसे घुस गई? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने किसी को अंदर आने नहीं दिया सर। तुम्हें कुछ नहीं पता? हाँ? सर उसकी गलती नहीं है सर हॉस्टल में आने जाने के और भी रास्ते हैं गेट के अलावा। और भी कई रास्ते? कैसे रास्ते? सर खुफिया रास्ते जो सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स को पता है। चलो दिखाओ कहाँ ये खुफिया रास्ता। जी चलो। आइए सर यही वो रास्ता है सर हम यहाँ से एंटर होके पीछे के रास्ते से होके फिर हॉस्टल के अंदर जाते हैं सर। हे भगवान, कब से चल रहा है ये सब और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगी। वार्डन जी, मुझे तो हैरानी तब होती जब आपको इस बात की भनक लग जाती। तो माना कि इस वार्डन को पता नहीं चला, पर ये वॉचमैन ये क्या कर रहा था? शराब के नशे में इतना धुत रहते हो कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन हॉस्टल के अंदर आता है जाता है इस रास्ते से? नहीं सर, मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। बिना वजह ही लोगों ने मुझे बदनाम करके रखा है। सर अब 10 बजे के बाद मना ही कर देंगे तो हॉस्टल में आने जाने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना सर। हर हॉस्टल के कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, और बच्चों का काम है यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान देना। जिप किसी बैग का लगता है। इसे पहचानते हैं? ये जिप? हाँ सर, हो सकता है जिप उस लड़की के बैग का हो। हाँ। जो विजय के रूम से निकली थी उस दिन। सर लगता है बैग में सामान काफी ज्यादा भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये जिप निकल गया। सामने होटल है, वहां चल के पूछते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर ये मैंग का रेस्टोरेंट है सर। इस कॉलेज के और आसपास के सारे कॉलेज के बच्चे खाने पीने यहीं जाते हैं। तो और भी अच्छा हुआ, शायद वहां इस लड़की को कोई जानता हो। अरे नागप्पा भाई जल्दी से ऑर्डर ले।
हाँ साहब। अरे सिद्धेश, अरे सामने का टेबल साफ करो यार। अंकल कितना बिल हुआ? 353 रुपए। थोड़ी तड़की है अंकल, खाते में लिख लो ना। अरे 1500 रुपए हो चुका है तेरा, याद है कि नहीं? बस 2000 होते ही अंकल पूरा बिल चुका दूंगा। यार तू मेरा ना रेस्टोरेंट बंद करवाएगा, उसके बाद तुझे कौन खिलाएगा है? क्या अंकल? अच्छा ठीक है, जा। अरे वाह सर, लगता है आज दम बिरयानी पकने वाली है। बोर्ड को देख के ही मुंह में पानी आ गया। पानी संभाल के रखो फ्रेडी, हम लोग ड्यूटी पे हैं। आइए सर, आइए बैठिए ना सर। नहीं, हम बैठने नहीं आए, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मेरा वेटर लोगों ने कुछ गड़बड़ किया? ए नागप्पा, अरे तुमने लोचा क्या, कुछ किया? अरे नहीं, इन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये सामने जो कॉलेज है वहाँ विजय नाम के एक विद्यार्थी ने आत्महत्या कर लिया। सुना सर, सुन के बहुत दुख हुआ सर। उसी के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करने आए। पूछिए ना सर, मुझे जो पता है मैं सच बताएगा आपको सर। अच्छा, बाकी के बच्चे यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में आते हैं तो उनके साथ ये विजय भी आता होगा, तो क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर विजय बहुत ही सीधा साधा लड़का था सर, छोटे से शहर से आया था सर, इंजीनियर बनने का सपना लिए। पर सर ये शहर उसे रास नहीं आया सर, हमेशा कहता था अंकल मुझे घर वापस जाना है। ऐसा क्यों कहता था वो आपको? उसने कभी अपनी परेशानी की वजह बताई क्या? नहीं मैम, सच कहूँ तो मैं कभी पूछ ही नहीं पाया। अब ये रेस्टोरेंट में इतना गर्दी होता है कि कभी पूछने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब लगता है अगर मैंने पूछा होता ना तो शायद वो आत्महत्या नहीं करता। अपने आप को दोष मत दीजिए। आप ये बताइए कि आप अपना ये रेस्टोरेंट रात को कितने बजे बंद करते हैं? सर लास्ट ऑर्डर तो 12 बजे का होता है, लेकिन 12:30 बज जाता है बंद करते करते। तो कल रात आपने उस हॉस्टल के दीवार से किसी लड़की को कूदते हुए देखा था? हाँ सर, एक लड़की बड़ा सा बैग लेके कूदी थी। आप उस लड़की को पहचानते हैं? हाँ सर, हम अपनी शीतल सर यहाँ पास के पीएमजी कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ आती है कई बार। अच्छा, ये शीतल दीवार से कूदने के बाद किस तरफ गई वो? कहीं नहीं गई सर, जैसे वो दीवार से कूदी वहाँ पे उसको रूम ही मिल गया। अब सर उसे देख के वो हैरान हो गई और थोड़ी देर में उनमें बहस चालू हो गई। अब सर इतने में विजय वहाँ से आया और उनमें झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। तो इन तीनों के बीच बहसबाजी हुई और ये रूमी भी शीतल के कॉलेज में ही पढ़ता है? जी सर, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, यही चौराहे पे ही है, पास में। ठीक है, थैंक यू। सर एक बात कहना चाहता हूँ सर, अगर वो कातिल मिल जाए ना सर तो प्लीज सर उन्हें छोड़िएगा बात। ठीक है। हमने हमारा बेटा खोया है, क्या इतना कम काफी नहीं है जो आप आज हमारे बेटे की काट छाट करना चाहते हैं? पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है, शायद कुछ और बातें सामने आ जाए। और कोई बातें नहीं जानना चाहते हैं हमें, बस भगवान के लिए उसकी लाश वापस कर दीजिए ताकि क्रियाक्रम का फर्ज निभा सके हम। दीनानाथ जी, जिंदगी में कभी कभी दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, कुछ चीजें करनी पड़ती है, कुछ चीजें सहनी पड़ती है। मेरा बेटा स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता था हमारा बेटा, क्या क्या नहीं सोचा था उसके उज्जवल भविष्य के बारे में। आप ही बताइए एसीपी साहब, जिस पौधे को हमने अपने हाथों से सींचा हो, उसके हर एक जरूरत का ख्याल किया हो, और एक दिन कोई आकर उस पौधे को उखाड़ के फेंक देता है और आप कह रहे हैं कि हमें अपने दिल पर पत्थर रखना चाहिए। मैं चाहकर भी आपको आपका बेटा लौटा नहीं सकता, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा कि जो भी आपके बेटे की मौत के जिम्मेदार हैं, एक एक को सजा दिलाकर ही रहेंगे हम।